जो भगवान श्री हरि की शरण में जाएगा उस भक्त का तो परम मंगल होना तय है, निश्चित है। और इसी विषय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है और उस दोहे के अंदर बिल्कुल नकारा शब्दों का प्रयोग किया। और किसके लिए? भक्त के लिए। वो भक्त जो परिपक्व नहीं है, जो अभी तक पका नहीं है, कच्चे घड़े की तरह है। अभी उसमें बहुत सारी खामियां हैं। चला तो है भक्ति करने, भक्ति के मार्ग पे निकला है, लेकिन उसकी भक्ति में बहुत सारी कमियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो भक्त जो निरंतर भगवान का नाम नहीं जपता, हर समय, हर पल, हर घड़ी जिसके कंठ में राधा नाम, राधा राधा राधा, या कोई भी नाम, गुरु का मंत्र, जो शिव के उपासक हैं, शिव शिव शिव, जो प्रियाजू और लालजू के हैं वो राधा राधा राधा, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक हैं सीताराम सीताराम सीताराम। यही नाम हर समय चलते रहना चाहिए ताकि सारी की सारी इंद्रियां हर समय उसमें व्यस्त रहे। क्योंकि जो कमजोर साधक होता है कि जो हर समय भगवान के नाम में, जप में, सुमिरन में नहीं लगा रहता, उसकी हालत पशु के जैसी हो जाती है। कैसे हो जाती है? कुछ हमारे ऐसे कुसंस्कार हैं जिनकी वजह से हम बार बार इस कष्टों भरे संसार में हम फंस जाते हैं। और फिर जब हमारे जीवन के अंदर बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब मान सम्मान चला जाता है, मानसिक शांति चली जाती है, आर्थिक समस्याएं आती हैं, घर परिवार के अंदर कलह का माहौल बनता है, तो हमें भगवान याद आते हैं, हमें भक्ति याद आती है, ईश्वर परमात्मा याद आते हैं। तब हम मंदिर भी जाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, भजन भी करते हैं। तो कब हमने ये किया? दुख आने पर, समस्याएं आने पर, परेशानियां और रुकावटें आने पर हमें किसका ध्यान आया? परम सत्ता का ध्यान आया। लेकिन जब हम सुखी थे तो अपनी मस्ती में मस्त, अपने जीवन में खूब आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब बहुत अच्छे से चालू है, सब पूरा आनंद लिया जा रहा, पूरा भोग भोगा जा रहा है। लेकिन जब तकलीफ आई, कष्ट आई, तो किसकी याद आई? परमात्मा की याद आई। तो कहते हैं कि कुत्ता जब कोई चीज को खाता है उसको उल्टा निकाल देता है और फिर उसको खा लेता है। तो कुत्ते को ही कुकर कहते, तो कुकर से भी तुलना की गई है। और किसकी? ये आम आदमी की नहीं, ये भक्त की तुलना की गई है। भक्ति के मार्ग पे चलता है, समस्याएं आती हैं तो भक्ति छूट जाती है, कर्मों का रोना, भाग्य का रोना शुरू हो जाता है। वो भक्ति कहां से शुरू हुई थी, कहां गई, उसको खुद मालूम नहीं। भक्ति के भाव में डूबे हुए कि व्यक्ति को एक बार ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने उस चतुराई को भी अभिशाप बता दिया। किस तरीके से अभिशाप बताया? कह रहे कि ये चतुराई किसी का जीवन बचाने के लिए तो सही है, लेकिन यही चतुराई जब गुरु के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, प्रियाजू के सामने चलती है, भजन में चलती है, तो ये व्यक्ति को लकड़ी की तरह चूल्हे के अंदर डाल देती है। और व्यक्ति पूरा जीवन, सारा प्रपंच रचेगा, पाठ भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन चतुराई की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सीधापन तो है नहीं, भोलापन तो उसको अंदर है नहीं उसमें। और ईश्वर को भोले ही लोग पसंद है, सीधे साधे लोग पसंद। जितने भी भगवान के भक्त हुए, बहुत बड़े बड़े भक्त जो भगवान के आसपास रहे हैं, या भगवान ने जिनको अपना प्रत्यक्ष दर्शन करवाया, अपना स्वरूप दिखाया, वो सब भोले भाले ही तो हुए। किसी को भी देख लो, पूरा वृतांत आप उठा के देखो, भोले भाले लोगों को ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो ये सियार वाली चतुराई भी भक्त के अंदर होती है। तो इन सब से बचने के लिए तो हर समय कंठ में नाम होना चाहिए, राधे 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 राधे। जब हर समय ये नाम चलता रहेगा कंठ में, तो इन इंद्रियों को, इन विकारों को, या अंदर के जो ये वृत्तियां हैं, जो पशुवत वृत्तियां हैं, जो तेज बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि की जो वृत्ति है, चतुराई की जो वृत्ति है, मूर्खता की जो वृत्ति है, या घड़े का जो कच्चापन है, वो
दूर नहीं होगा जब तक हर समय सुमिरन नहीं होगा। हर समय राधा नाम जपते जपते उनकी शक्ति का प्रभाव मिलेगा और इन अशुभ और असुरी वृत्तियों को हमारे ऊपर काबू पाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो भक्ति में हर समय हर पल सुमिरन जरूर होना चाहिए। मन, मस्तिष्क और बुद्धि में एक ही नाम राधा नाम, कंठ में एक ही नाम राधा नाम, बोलने वाला ये मुख एक और सुनने वाले ये श्रोता दो कान। तो दो कान के लिए तो ज्यादा बोलना पड़ेगा क्योंकि मुंह एक है, सुनने वाले दो हैं। तो दोनों के लिए बोलना राधे श्याम या फिर राधे राधे। एक राधे इस कान के लिए, एक राधे इस कान के लिए। राधे 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 दोनों कानों के लिए। और ज्यादा समय देना होगा क्योंकि दोनों के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। तो हमें अधिक से अधिक समय देना होगा ताकि इन इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा हम राधा नाम सुना सकें। ये इंद्रियां शांत हो, ये इंद्रियां व्यस्त रहे, ये आसुरी प्रवृत्तियों में ना लगे। तो तुलसीदास जी का ये संदेश हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिसको हमें कभी भी किसी भी समय भूलना नहीं है, हमेशा जीवन में लागू रखना है।